शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया, केंद्रीय विद्यालय संगठन आपको बेहतरीन मौका दे रहा है शिक्षक बनने के लिए। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन के टीजीटी की जो पोस्ट है सोशल साइंस में, उस पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर चर्चा करेंगे। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या योग्यता होनी चाहिए, इस पर बातें करेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है उसमें बहुत सारे नियमों को चेंज किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए यह वीडियो देखना। कंफ्यूज्ड बिल्कुल भी नहीं होइएगा। चलिए आज का अपना वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया, केंद्रीय विद्यालय संगठन का अभी फॉर्म नहीं आया है, लेकिन फॉर्म भरने की क्या योग्यता होनी चाहिए इसका नोटिफिकेशन केबीएस ने निकाल दिया है, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ टीजीटी की हम लोग बातें करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। टीजीटी की बातें करेंगे। अगर आपका मैथ विषय है, साइंस विषय है, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी विषय है, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी कल के डेट में, तो आप अपनी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस की ही बातें करेंगे, टीजीटी सोशल साइंस की बात करेंगे। तो टोटल कितने पद हैं? 2367 पद हैं। 2367 पदों के लिए आपको ये विज्ञापन देखने को मिलेगा। और सबसे पहले हम लोग एज पर बात करते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है, इस पर अभी बातें नहीं करेंगे, पहले एज की बात कर लेते हैं। एज देखिए भैया, आपकी जो उम्र है, अधिकतम उम्र 35 साल होनी चाहिए। ये 5 साल की जो छूट है वो केबीएस के जो कर्मचारी हैं, केबीएस के जो टीचर हैं, उनको दिया जाएगा। यदि आप केबीएस में पहले से ही अध्यापक हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जो छूट दी जाती है वो आपको मिलेगी। यानी 35 साल तो अधिकतम उम्र है, लेकिन अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी, यानी 38 साल आपकी मैक्सिमम एज हो जाएगी। अगर आप SC ST हैं तो 5 साल की आपको छूट मिलती है, यानी कि आप 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी में फीमेल हैं, तो 10 साल की छूट मिलेगी, यानी आप 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, ऐसी कंडीशन में जनरल वालों को 3 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को 6 साल, और SC ST जो कैंडिडेट होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, उनको 8 साल की छूट मिलती है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो ऐसी कंडीशन में जनरल को 10 साल की, ओबीसी को 13 साल की, और हमारे जो SC ST भाई बहन हैं उनको 15 साल की छूट मिलती है। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन है, आपको कितनी छूट मिलती है, आप कितनी उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं, ये चीज़ें आप समझ गए हैं। अधिकतम 35 साल है, लेकिन इस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको छूट दिया जाता है। अब बात करते हैं पढ़ाई के लिए। टीजीटी का अध्यापक अगर आपको बनना है तो आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। बीएड की डिग्री होनी ही चाहिए। डीएलएड और बीटीसी वाले आप अध्यापक नहीं बन पाएंगे टीजीटी में। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, पहले बात समझ लीजिए। देखिए, चाहे आपका ग्रेजुएशन हो चाहे आपका बीएड हो, दोनों में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। कैसे नंबर होने चाहिए? चाहे सिंगल सब्जेक्ट में होना चाहिए, चाहे टोटल होने चाहिए। उदाहरण के लिए अगर यहाँ पर समझाने की कोशिश करें तो जैसे आपने स्नातक किया है, स्नातक में टोटल तीनों साल मिलाकर टोटल आपके 50 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 50% के ऊपर होना चाहिए। अथवा मान लेते हैं आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री की बात अगर करें तो तीनों साल में जो हिस्ट्री है उसमें कम से कम आपके 50% होने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसमें चाहे 50% हो, चाहे टोटल सब मिलाकर 50% हो, लेकिन 50% होना चाहिए। और बीएड में भी 50% होना चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पर 4 डिग्री मानी जा रही, इन चारों में से कोई आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। पहले बात करते हैं, यानी 50% के नीचे वालों की कोई बात नहीं है। ठीक है, ये बात समझ गए हैं। तो इन चारों में से बात करते हैं। पहला जो 4 साल का हमारा बीएड होता है, जिसमें 3 साल का स्नातक होता है, 1 साल का बीएड होता है, ये आपके पास होना चाहिए। पता है आपको 50% कम से कम चाहिए। दूसरी कंडीशन में या तो आपके पास 50% से स्नातक होना चाहिए। स्नातक वाली ये बात आप समझ गए ना, चाहे सिंगल सब्जेक्ट में आपके 50% हो, चाहे टोटल मिला के 50% हो, दोनों कंडीशन में कोई भी अगर कंडीशन आपको फॉलो करती है तो उस कंडीशन में आप एलिजिबल हैं। तो स्नातक में 50% हो और बीएड में आपका 50% हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अधिकांश स्टूडेंट इसी कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर जो बीएड लिखा है 50%, वहाँ पर 1 वर्षीय है अथवा 2 वर्षीय है, यह बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है। तो जो पुराने कैंडिडेट हैं 4-5 साल पहले वाले,
जो 1 साल का बीएड होता था वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और जो नए कैंडिडेट हैं 4-5 साल से जो पढ़ रहे हैं, बीएड कर रहे हैं 5-6 साल से, जिसमें 2 साल का बीएड कराया जाता है, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। तो चाहे 1 वर्षीय बीएड हो चाहे 2 वर्षीय बीएड हो, दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन बीएड में भी 50% होना चाहिए और स्नातक में भी 50% होना चाहिए। कुछ लोगों का बीएड में 50% नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, एमएड करते हैं। तो अगर आपका एमएड में 50% है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहां पर जानने वाली बात है कि ये जो बीएड और एमएड दोनों मिलाकर कम से कम 3 साल की डिग्री होनी चाहिए। बीएड और एमएड दोनों मिलाकर 3 साल की डिग्री होनी चाहिए। बीएड में नहीं है 50%, कोई बात नहीं, आप एमएड कर लो और एमएड में आपके 50% होने चाहिए। लेकिन बीएड और एमएड दोनों डिग्री मिला के कम से कम 3 साल की डिग्री होनी चाहिए। जैसे बीएड अगर 2 साल का हो गया, एमएड आपका 1 साल का हो गया, 3 साल पूरे हो गए और एमएड में 50% है, आपका काम बन गया। वो स्नातक में 50% तो चाहिए ही। और चौथी कंडीशन है, स्पेशल जो कैटेगरी से बीएड करते हैं, स्पेशल एजुकेशन वाले जो बीएड होते हैं, उसमें 50% और स्नातक में 50%। उम्मीद है ये दूसरी कैटेगरी वाले अधिकांश स्टूडेंट होंगे जिसका स्नातक में 50% और बीएड में 50% आपका होना चाहिए। 50% के नीचे वाले बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। देखो भैया, बिहार शिक्षक भर्ती का अगर बात करेंगे तो उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग होता है। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, केंद्रीय विद्यालय संगठन की जॉब है, तो यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन साफ साफ लिखा है, उसी के अनुसार आपको फॉर्म भरना है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपने जो बीए किया है उसमें 4 सब्जेक्ट ही होने चाहिए। कौन से 4 सब्जेक्ट? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। आप इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। सिर्फ 4 सब्जेक्ट महत्वपूर्ण हैं, चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। अब 2 सब्जेक्ट जब लेना है आपको, 2 सब्जेक्ट जब लेना है तो एक होगा मेन सब्जेक्ट, एक होगा सबऑर्डिनरी सब्जेक्ट, यानी कि दूसरा सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट में क्या होगा, जो मेन सब्जेक्ट है उसमें क्या होगा, या तो आपके पास हिस्ट्री होना चाहिए या ज्योग्राफी होना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी होना चाहिए। ये सब्जेक्ट आपने 3 साल में पढ़ा हो अथवा 6 सेमेस्टर आपने पढ़ा हो। अब इस चीज़ को यहाँ पर हम क्लियर करते हैं, समझिए, ध्यान से मेरी बात के समझिए। देखिए, उत्तर प्रदेश हो या देश के किसी भी हिस्से में हो, जो हमारी स्नातक की डिग्री है वो 3 साल की डिग्री मानी जाती है। जैसे हमारे अवध यूनिवर्सिटी में 3 साल का स्नातक होता है। 3 साल के स्नातक में 3 विषय पढ़ने होते हैं। आपको 3 विषय फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, 3 विषय सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, और जब थर्ड ईयर में आते हैं, तीसरे साल आते हैं, तो 1 विषय छूट जाता है और 2 विषय पढ़ना होता है। तो ये जो नियम है ये लगभग अधिकांश यूनिवर्सिटी में चलता है। लेकिन अभी जब आपका बहुत सारे विवाद हो रहे थे बिहार शिक्षक भर्ती में, तो वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो सेमेस्टर वाइज पढ़ाई कराती हैं। कोई 3 साल पढ़ाता है, कोई 4 साल पढ़ाता है और सेमेस्टर वाइज पढ़ाता है। पता चला कि अगर आप SST सामाजिक विज्ञान से पढ़ रहे हैं तो वहाँ आपको 1 सेमेस्टर में हिंदी भी पढ़ा दिया गया, 1 सेमेस्टर में अंग्रेजी भी पढ़ा दिया गया। दुनिया भर के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, 15-15 सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। तो ऐसी डिग्रियां भी हमने देखी हैं, ऐसी यूनिवर्सिटियां भी होती हैं। तो उन सारे विवाद से निकलने के लिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जहाँ पर सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होती है वहाँ पर आपको 6 सेमेस्टर, ये 2 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट, अगर दोनों हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों 6 सेमेस्टर में आपने पढ़ाई किया है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर 6 नहीं पढ़ा है तो दोनों में से कोई एक आपको कम से कम 6 सेमेस्टर में पढ़ा होना चाहिए, या फिर 3 साल के लिए, ठीक है। अब मान लेते हैं हिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट है, तो ऐसी कंडीशन में जो दूसरा सब्जेक्ट होगा वो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी होगा। तो ये जो आपके सब्जेक्ट हैं कम से कम आपने 1 साल पढ़ा हो अथवा 2 सेमेस्टर पढ़ा हो, ठीक है। तो ऐसे जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होती है, 50-50, 100-100 नंबर के पेपर होते हैं, 10-12 आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, वहां पर ध्यान दीजिएगा। कम से कम 2 सब्जेक्ट 2 सेमेस्टर में आपने पढ़ाई किया हो अथवा 1 साल आपने पढ़ाई किया हो। तो ये 3 साल 1 साल क्या लिखा है, जो सिंपल ग्रेजुएशन होता है, जैसे हम लोग अवध यूनिवर्सिटी में करते हैं या लखनऊ यूनिवर्सिटी में करते हैं या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में करते हैं। और ये सेमेस्टर वाइज पढ़ाई आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत सारी पढ़ाई सेमेस्टर वाइज भी होती है।
तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपका मेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो ऐसी कंडीशन में जो दूसरा सब्जेक्ट होना चाहिए वो हिस्ट्री होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए और पॉलिटी होना चाहिए। इन तीनों में कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए और कम से कम 1 साल आपने पढ़ा है अथवा 2 सेमेस्टर आपने पढ़ाई किया है। तो एक सब्जेक्ट यानी कहने का मतलब है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में आपने 3 साल पढ़ाई किया हो और दूसरा सब्जेक्ट जो है इन चारों में से कोई भी हो सकता है उसको आपने 1 साल पढ़ाई किया हो, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। और इसके साथ साथ आपको पता है बिना सीटेट की मार्कशीट के कुछ होने वाला नहीं है। तो सीटेट की आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, जो सेकंड पेपर होता है सोशल साइंस वाला उसकी मार्कशीट होना चाहिए। सीटेट में आपने कौन सा लैंग्वेज लिया है, अंग्रेजी लिया है, हिंदी लिया है, उससे कोई मतलब नहीं है, संस्कृत लिया है उससे कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के आपका जो है सीटेट सेकंड पेपर जो है क्वालिफाई होना चाहिए सोशल साइंस वाला। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें आप समझ रहे होंगे। अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों का जवाब, जैसे कि एक प्रश्न हो सकता है कि कोई स्टूडेंट है उसने एजुकेशन लिया हो, बीए में एजुकेशन लिया हो और ये ज्योग्राफी लिया हो और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो मनोविज्ञान लिया हो, साइकोलॉजी लिया हो, तो क्या वो फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल नहीं भर सकता है, क्योंकि इन चारों में से सिर्फ उसके पास ज्योग्राफी है। नोटिफिकेशन साफ साफ कह रहा है इन चारों में से कोई 2 आपके पास होना चाहिए, जिसमें मेन सब्जेक्ट के रूप में हिस्ट्री और ज्योग्राफी होना चाहिए। तो जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, उसका आंसर आप यहां से निकाल सकते हैं। जैसे हमारे अवध यूनिवर्सिटी में सैन्य विज्ञान चलता है, तो कुछ लोग ज्योग्राफी ले लेते हैं, सैन्य विज्ञान लेते हैं और एजुकेशन लेते हैं। तो एजुकेशन, सैन्य विज्ञान और ज्योग्राफी अगर हमारा है तो क्या हम सामाजिक विज्ञान का टीचर बन पाएंगे केबीएस में? बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपके पास इन चारों में सिर्फ ज्योग्राफी है। इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। ये बात आप क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, होनी चाहिए ये बातें। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तरफ जाएंगे तो वहां आपको 9 सब्जेक्ट मिलते हैं, लेकिन यहां सिर्फ आपको 4 सब्जेक्ट ही मिल रहे हैं। चारों सब्जेक्ट में आपके पास कम से कम 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें 2 आपके मेन सब्जेक्ट हैं उनमें से एक, और दूसरा जो सब्जेक्ट है उनमें से जो चारों में से कोई एक होना चाहिए। तो कुल मिला के बातें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अभी इसका जो सिलेबस है वो नहीं आया है। परीक्षा योजना आपको पता है 150 नंबर का पेपर होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होता है और आपको पढ़ाना भी पड़ता है, यानी टीचिंग भी होती है। तो 3 चरणों में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो उसका जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसको डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती हो चाहे केबीएस हो, सभी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए लोग परेशान रहते हैं। और हाँ, अगर आपका गणित विषय है, साइंस विषय है और हिंदी है या संस्कृत है या अंग्रेजी है तो उसकी भी वीडियो अलग से बनाई गई है, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।